प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान इस टाइम पर बाकायदा तौर पर नेतन्याहू हैज डिक्लेयर्ड कि वी आर एट वॉर, और ये वो वाली वॉर नहीं होगी कि थोड़ा सा मरहला गुजरा उसके बाद फिर अमन हो गया, अब फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। इसराइल ने फलस्तीनियों को गजा खाली करने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली फौजी तर्जुमान ने धमकी दी है कि अगले 12 घंटे में गजा एनक्लेव खत्म कर देंगे, गजा पर मुकम्मल कब्जा करेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास पर इजराइल के हमले से जुड़ी हुई यह खबर सामने आ रही है कि हमास का कमांडर अयमान यूनुस मारा गया है। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, इजराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। जो इजरायली सोल्जर फीमेल थी उनको मार कर और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर, उसकी डेड बॉडी को नेकेट करके और उसकी डेड बॉडी को लेकर जिस तरीके से बेचारी एक किसी फीमेल सोल्जर को मारा और उसके बाद उसको नेकेड परेड कराया। और जो इस वक्त नेतन्याहू साहब ने कहा है कि वी आर इन वॉर एंड वी विल विन दिस वॉर, और आपको उनके सोर्सेज रिसोर्सेज का अंदाजा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनके पीछे है, और इसमें जो नुकसान होगा सबसे ज्यादा वो फलस्तीनियों का होगा, मुसलमानों का होगा। या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। अभी थोड़े अरसा पहले मिस्टर नेतन्याहू ने यूएन जनरल असेंबली में एक मैप दिखाया था जिसमें उन्होंने वेस्ट बैंक और गजा को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। जितनी भी आर्म स्ट्रगल है इन सबको दहशतगर्द दुनिया ने करार दे दिया हुआ है। वो जारी बात है, वन मैन फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, हम ये डेफिनेशन अक्सर डिस्कस करते हैं, लेकिन जितनी भी कश्मीर में स्ट्रगल हुई दुनिया उसको दहशतगर्दी कहती है, और पाकिस्तान भी उसको डिफेंड नहीं करता। अगर फ़लस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो आर्म स्ट्रगल है इसका कोई फ्यूचर है, या कि अब एक उसको और एंगल से भी देखें, अगर फॉर इंस्टेंस हमास ने कोई 50-100 बंदा फलस्तीन इजरायलियों को मार दिया एंड इन रिस्पॉन्स एक बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवा लेंगे, एक बड़े पैमाने पे बंदे अपने मरवा लेंगे, तो डज दिस जस्टिफाई एंड कि ये आर्म स्ट्रगल इस तरह जो है वो जायज़ है, जबकि सारी दुनिया उसको एक दहशतगर्दी के को एंगल से ऑलरेडी जो है वो पेस्ट कर चुकी है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक सिर्फ फिलिस्तीनियों का ताल्लुक है, थोड़ा सी अगर हम वो मैप देखें तो बिल्कुल 2 कोनों पे गजा एक तरफ और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है, जिसके अंदर 80-90 किलोमीटर का फासला भी है और इनका आपस में लिंक भी कोई नहीं, बीच में चूंकि इसराइल का कंट्रोल है। और इस वक्त समझें ये 2 दुनिया की बड़ी जेलें हैं जिसके अंदर फिलिस्तीनी कैद हैं। यानी इनको अगर आप समझते हैं कि फिलिस्तीनी वहां पे रह रहे हैं तो वो आजाद हैसियत से नहीं रह रहे, बल्कि बिल्कुल ही बहुत ही बुरे हालात हैं जिसकी खबरें हम तक नहीं पहुंचती, और बाज़ फिलिस्तीनी सोर्सेज से जब पहुंचती हैं तो वो बहुत अलार्मिंग होती हैं। तो जब फिलिस्तीनियों की हद तक आप सोचेंगे तो तंग आमद बे जंग आमद, और आइडियोलॉजिकली आप देखेंगे तो जहां कहा जाता है ना कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर, फिलिस्तीन तकरीबन इस लेवल पर पहुंच चुके हैं और उन्हें ये अंदाजा हो रहा है कि जिस तरीके से हर रोज वो अपने, यानी आप देखें 423 फिलिस्तीनी सिर्फ गुज़श्ता 1 साल के दौरान मारे गए हैं, जिसकी कैलकुलेशन कोई भी नहीं करता, और हजारों की तादाद में जो है वो जख्मी हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले भी बहुत सारी अरब वर्ल्ड के बाकी ममालिक ने भी इसराइल से जंगें की, हमने देखा हर दफ़ा इसराइल और ज़मीन कैप्चर कर लेता था, हमें ये भी एक हिस्ट्री देखी है। कई लोगों का कहना यह है कि अगर इसराइल और सऊदी अरब की नॉर्मलाइजेशन हो रही थी और फ़लस्तीन का शायद कोई मुस्तक़बिल डिसाइड हो जाता, तो उस वक़्त आके ये हालात पैदा करना ये बेसिकली सऊदी अरब की एफर्ट्स को भी अंडरमाइन करना था, और इससे ये भी तासुर जाएगा जी कि ये जो फ़लस्तीनी धड़े हैं, फैक्शंस हैं, ये बेसिकली अमन नहीं चाहते, ये इसी तरह जंगजू ही रहना चाहते हैं 21वीं सदी में भी, जब 2023 में हम बैठे हुए हैं।
सो इसको किस हद तक नुकसान पहुंचा है कि क्योंकि लार्जली स्वाय ईरान के शायद कोई बड़ा मुल्क इन धड़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा, टर्की थोड़ी स्पेस दे रहा होगा, कतर इनको कोई होस्ट कर रहा है, कोई लार्जली इनकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये अमन को एक धचका है अगर आप इस तरह के हमले करते हैं? फलस्तीन की और साथ साथ हमास की तो बिल्कुल जी मैंने तो कहा था कि मैं जो फलस्तीन के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ मैं खड़ी हूँ और इजराइल को मैं सपोर्ट करती हूँ, तो उसके ऊपर जी मुझे ये भर भर के गालियां पड़ रही हैं और अभी तक पड़ रही हैं, और वो गालियां कुछ इस तरह की मैं आपको बता भी नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जहां तक हमास का ताल्लुक है, हमास को कई पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, टेररिस्ट ही समझते हैं, और उनका ख्याल है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। अगर कोई ये समझता है, पाकिस्तान के लोग तो मुसलसल बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो हैं वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि इजराइल से जीता नहीं जा सकता। अगर अचानक से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है हमास की तरफ से, तो हमास के लोग हरगिज ये ना समझें कि वो जीत जाएंगे। यकीनन इजराइल जो है भरपूर तरीके से जवाब देगा, और जो टेररिज्म फैलाई जा रही है हमास की तरफ से उसका डट के मुकाबला भी किया जाएगा। इसके अलावा जी ये बात भी की जा रही है कि कई लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो भी फलस्तीन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो भी हमास के साथ खड़ा है। और इस तरह की एक बात किसी दोस्त ने ट्विटर पे लिखा कि जब अरब कंट्रीज को ये पता चला, या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। तो इसीलिए हम जो है अब ये फैसला भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना है। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे। दोस्तों, अब इजराइल ने ऑफिशियली हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसे देख करके पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया सहम उठी है। उन्हें अब इस बात का डर सताने लगा है कि अब इजराइल हमास के टेररिस्ट को घर में घुसकर कुत्ते की मौत मारेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुलेआम हमास के इस स्टेप की निंदा की है, और साथ में इजराइल के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहने की बात कही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत और इजराइल की पार्टनरशिप देख करके पाकिस्तान और भी ज्यादा परेशान हो गया है। अब दोस्तों, पाकिस्तानियों को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर भारत अपना ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल की मदद के लिए भेजता है, तो इजराइल बड़े आराम से इस जंग को एक ही दिन के अंदर जीत सकता है। और दोस्तों, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ये चर्चा होने लगी है कि भारत को इस तरीके से इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी हर मुश्किल घड़ी में इजराइल ने हमारा साथ दिया था, और कारगिल वॉर के दौरान भारत को बहुत सारे हथियार भी इजराइल दे चुका है। तो अब दोस्तों, भारत को भी अपनी दोस्ती साबित करने का ये समय है। और दोस्तों, इजराइल की गवर्नमेंट ऑफिशियली तौर पर भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग करती है, तो भारत को उसे जरूर से ब्रह्मोस मिसाइल देना चाहिए।